हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल छोटी सी रसोई। आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ एक मेरी फेवरेट सब्जी की रेसिपी जो आलू परवल है। बिहार में जब परवल का सीज़न होता है तो आपको सभी शादियों में खाने को मिलेगा। बिल्कुल उसी स्टाइल का है, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। तो आप इसे ज़रूर बनाएं। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए यहाँ पे मैंने 250 ग्राम परवल लिए हैं, जिसको हल्का सा छील लिया। आप नहीं भी छिल के बना सकते हैं। और इसको अच्छे से धो लें और उसके बाद एक परवल को 4 टुकड़ों में कट कर लें। इसी के साथ में मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। तो यहाँ पे छोटे साइज़ के उबले हुए आलू हैं। एक प्याज कट करके लिया है स्लाइस में। इन सबको आप पहले से कट करके ले लें। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है, जिसमें तेल मैंने लगभग 1/4 कप डाला है। 4 से 5 चम्मच तेल डाला है, क्योंकि अभी हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है। आप चाहे तो फ्राई करके निकाल सकते हैं। मैं यहाँ पे सेलो फ्राई करके अच्छे से इसको लाल करूँगी। परवल को अच्छे से फ्राई करना बहुत ही अच्छा होता है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। इसमें मैं थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी नमक भी डाल दूँगी, क्योंकि जब ये पकता है तो फ्राई होता है तो ये पकता है, तो नमक और हल्दी थोड़ा सा अपना फ्लेवर अंदर तक इसके चला जाता है। तो आप इस टाइम पे डाल दें। इसको हमने अच्छे से फ्राई कर लिया। आप देख रहे हैं कलर कितना अच्छा आ गया है। इतना फ्राई कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा ये बनता है। आप थोड़ा कम भी कर सकते हैं अगर आपको कम पसंद हो, बट मुझे इतना पसंद है इसलिए मैं इतना इसे फ्राई कर रही हूँ। जो एक्स्ट्रा तेल है उसे हम निकाल देंगे। 2 चम्मच के आसपास इसमें तेल और होगा। अब हम इसमें डालेंगे तड़का। तो तड़का के लिए आधा छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे, एक टुकड़ा दालचीनी का, एक इलायची और थोड़ा सा ही हम इसमें तेज़पत्ता डाल देंगे। आधा तेज़पत्ता डाल देंगे क्योंकि सब्ज़ी बहुत ज़्यादा नहीं है। 2 चुटकी हींग डाल देंगे। इन सबको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें डाल देंगे प्याज। तो एक बड़ी साइज़ की प्याज थी, इसे हम डाल देंगे और इसको हम अच्छे से भूनते हैं। जब तक ये भुनेगा तब तक हम एक मसाला इसका रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे आधा छोटा चम्मच मैंने लाल मिर्च लिया, तीखा अपने हिसाब से हमेशा लें। 1/4 छोटा चम्मच हल्दी लिया है। 1 छोटा चम्मच हम काश्मीरी लाल मिर्च लेंगे। आधा छोटा चम्मच हम गरम मसाला लेंगे, घर का बना हुआ है ये। और आधा छोटा चम्मच ही हम जीरा पाउडर लेंगे। और 1 छोटा चम्मच से थोड़ा सा ज़्यादा हम धनिया का पाउडर लेंगे यहाँ पे। और इसके बाद 1 चम्मच भर के हम अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। ये मसाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो आप मिर्ची और नमक हमेशा कुछ भी बना रहे हैं अपने हिसाब से लें। थोड़ी सी पानी डाल के इसका एक हम इस तरह का मसाला रेडी कर लेते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज भी हमारा भून गया है और इसमें हम डाल देंगे बाकी की चीज़ें। तो एक बारीक कटा हुआ हमने टमाटर डाल दिया है और इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। और इसी के साथ में हम इसमें मसाले भी डाल देंगे जो हमने अभी मिक्स किया था। पानी के साथ हम डालें, जिससे मसाला थोड़ा ज़्यादा टाइम लेगा पकने में और बहुत ही अच्छे से पकेगा। इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और इसके बाद हम इसमें टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाली, लगभग 1 छोटा चम्मच पूरा चला गया था इतना सब्जी में। और इसको हम मिक्स करेंगे और इसे अच्छे से भूनेंगे। देख रहे हैं पूरा इसने पानी भी पूरा सूख गया है, कलर भी चेंज हो गया है, इसने अपना तेल छोड़ दिया है। इतना आपको भुनना रहेगा और इसकी खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। अब हम इसमें आलू को काट के नहीं, तोड़ के डालेंगे। तो इस तरह से आलू को तोड़ के डाल दें और इसको 1-2 मिनट के साथ मसाले में भूनें। 1-2 मिनट आप इसे मसाले के साथ में भून लें। उसके बाद हम इसमें परवल डाल देंगे जिसे हमने फ्राई किया था। इसे भी हम 1-2 मिनट के लिए भून लेंगे, क्योंकि सभी चीज़ें अब हमारी भुनी हुई है, मसाले भुने हुए हैं, परवल भुनी हुई है। ऐसे भी खा सकते हैं आप, सूखी अगर खानी हो तो इस तरह से खा लें, नहीं तो फिर आप इसमें पानी डाल के भी पका सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने पानी अपने हिसाब से डाला। आपको कितनी थिकनेस चाहिए ग्रेवी की, उतनी आप इसमें पानी डालें। इसके बाद आप इसे ढक्कन लगा के पकने दें कम से कम 6 से 8 मिनट। जब इसका पानी सूख जाएगा, सभी चीज़ें अच्छे से पक जाएगी, उसके बाद आप इस पर थोड़ा सा हरा धनिया डालिए और ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है। ठंडा होने के बाद थोड़ा सा इसका ग्रेवी थिक होगा, तो आप उसी हिसाब से इसका ग्रेवी रखिएगा। इसे आप पूड़ी के साथ इंजॉय कर सकते हैं, चावल के साथ इंजॉय कर सकते हैं, रोटी के साथ इंजॉय कर सकते हैं और ये बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट जरूर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। बेल आइकन को भी ज़रूर दबा लें, जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले।